करंट अफेयर्स फॉर सर्कल बेस्ड ऑफिसर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हालांकि मैंने अपने थर्ड एडिशन में डाल दिया है, जो आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों के बाद। उसमें से कुछ ऐसे पहलू हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने आज के इस टॉपिक में इंडेक्सेस की बात की है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट हंगर इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, क्लीनलीनेस कुछ भी है, तो उस इंडेक्स में, उस रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन कौन सा है, और या इंडिया अगर नहीं है तो फिर उस इंडेक्स में कौन सी कंट्री और कौन से नंबर पे है। तो यहाँ पे एक मार्क्स से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, है ना, या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ऑन द टॉप रैंकिंग इन सो एंड सो इंडेक्स। तो इंडेक्स से ये बात मान के आप चल सकते हैं कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ऐसे 20-25 इंडेक्स आपके लिए समायोजित किए हैं, जो आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से इंडेक्स हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है। पहला अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 118 है। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो है उसमें हमने लिखा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन प्रोडक्शन, है ना, जो परसेप्शन इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, 96 है। Which country is the largest importer of arms as per SIPRI report, that is Ukraine, है ना। बहुत दिनों से ये युद्ध में शामिल है, तो इस कारण से इंपोर्ट तो इसको जरूर, लेकिन हमें ऐसा लगता होगा कोई गल्फ कंट्री होगी या कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री होगी, बट ऐसा नहीं है, यूक्रेन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है ये एक नया फैक्ट है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। ये हमने फैक्ट वो सारे शामिल किए हैं जो आपके जनवरी से लेके जून तक के लिए हैं। 2025 के ये सारे इंडेक्स हैं। क्लियर। और ये वो इंडेक्स हैं जो आपके सर्कल बेस्ड एग्जामिनेशन के नजरिए से हमने प्रिपेयर किए हैं, इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो 151 है। उसके बाद अगर हंगर इंडेक्स में अगर इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो 105 है, ये भी नया है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अगर देखेंगे तो 131 है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की जा रही है तो 84th है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज 109। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो 2024 का ये इंडेक्स था, 2025 में इसको निकाला गया, दैट इज 39th। ग्लोबल पीस में जो इंडिया की रैंकिंग है 116 है। ये अगर 2024 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये ना समझेंगे कि पुरानी फैक्ट हो गई है, ये वो फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मैंने आपके नोट में शामिल किए हैं। व्हाट नेक्स्ट आप देखें, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, दैट इज 39th। नेक्स्ट, साइबर क्राइम में जो इंडिया की रैंकिंग है वो आपकी 10th है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में जो आपकी इंडिया की रैंकिंग है वो 10th है। What is India's rank in rule of law, that is 79th. Next, what is India's rank in hunger, जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, that is 134th. Next is, आप अगर देखें तो आपको दिखेगा what is India rank is world investment report, that is 15th. क्लीनेस्ट सिटी में जो इंडिया की सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड हर बार इसे ही मिलता है, 4th टाइम कंसेक्यूटिव फिर से इसी सिटी को अवार्ड दिया गया, दैट इज इंदौर। उसके बाद लिखा है व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। पॉल्यूशन के नजरिए से आपकी जो देश है वो 5वें पायदान पे खड़ी है। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री इज द टॉप पोजीशन इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। टेररिज्म हमारे जेहन में जब भी आता था पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उसमें जो बर्किनो फेसो है वो आपके टॉप नंबर पे है आपके टेररिज्म में। और अंत में अगर किसी हॉस्पिटल को सबसे बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड आपके इंडिया में दिया गया है, ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल आपकी एम्स है और एम्स दिल्ली वाली है। तो ये वो फैक्ट जो हमने आपके सर्कल बेस्ड ऑफिसर के आधार पे एक्सेस के पेज में हमने डाले हैं। तो आप अपने नोट्स को जब देखेंगे तो अगर 500 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, जून, फिर अप्रैल, फिर आपकी मार्च एंड सो ऑन,
तो उसमें हर एक 50 या 75 क्वेश्चन के बाद आपको एक छोटी सी टॉपिक दिखेगी, चाहे वो टॉपिक हो सकता है इंडेक्स के फॉर्म में हो, चाहे टॉपिक हो सकता है करंट अपॉइंटमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो टॉपिक हो सकता है आपके स्पोर्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो टॉपिक हो सकता है जो आपकी सबमिट हुई है, जैसे G20 सबमिट, G7 सबमिट है ना, या फिर NAM नाम सबमिट हुई है, SCO सबमिट हुए हैं। तो हर एक 75 क्वेश्चन के बाद मैंने आपके लिए 1 पेज के इंपॉर्टेंट जो भी आपके रिसेंट में फैक्ट हुए हैं वो हमने शामिल किए हैं। तो एक बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके उस मिनिमम 50 पेजेस के नोट्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंपाइल हो रहे हैं, उससे प्लस हो सकता है नॉट बिलो आपकी वो नोट्स आएगी। 29 ऑफ जून को हमने डेट तो निर्धारित किए हैं, लेकिन चूंकि आपकी रीओपन आपकी एप्लीकेशन को कर दिया गया है, तो कोशिश तो हमारी रहेगी 29 ऑफ जून को पब्लिश कर दूं, और तो उसमें सारे चीज आपको देखने को जरूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CBO, do the best ever your effort।